तो आज का अपना टॉपिक क्या है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें हम क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डायग्रामेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो बेसिक जो फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर KQ/r²। इस फार्मूला से क्या हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा। ये सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो भी है उसको हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसको समझेंगे। ठीक है, यदि प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। प्लस क्यू चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इनिशियली यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते थे कि ये लेंथ जितना ही बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो क्या करते थे, लेंथ को ऐड कर लेते थे और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते थे। तो एरो गिव, पहला तो एरो क्या देगा, एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो से मुझे पता चल जाएगा कि सोर्स प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यदि अब ये रहेगा कहने का मतलब प्लस क्यू चार्ज सोर्स होगा। यदि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एरो है तो सोर्स किस तरह का होगा, माइनस क्यू चार्ज। तो एरो से हमें डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। और प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ये सारे जो लाइंस हैं ये सारे क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। सारे के सारे क्या हैं, इमेजिनरी लाइन। हाउ टू ड्रॉ दिस लाइन, इस लाइन को कैसे ड्रॉ किया गया, इमेजिनरी लाइंस को क्या किया गया, कोई भी सोर्स है प्लस क्यू चार्ज, उसके एवरी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लेके गया। अब क्या देखें, ये टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में भाग रहा है, टुवर्ड्स सोर्स की तरफ जा रहा है कि अवे जा रहा है, और उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा वही डायरेक्शन क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हर जगह उसी तरह से टेस्ट चार्ज ले गया और देखा गया फोर्स किस तरह का फील कर रहा है। यदि दूर भागने का मतलब सोर्स क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। यदि ये अट्रैक्ट करता तो सोर्स किस तरह का होगा, माइनस क्यू चार्ज। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किए। सिमिलरली हम लोग 10th में भी देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या करते थे, मैग्नेट को ले जाते थे और इसको जैसे जैसे मूव करते थे वो देखते थे निडल नॉर्थ डायरेक्शन, और उस तरह से उसको बढ़ाते चले जाते थे और फाइनली हम लोग क्या डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते थे। निडल से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को का डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए। सिमिलरली यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट चार्ज को ले जाकर हर पॉइंट पर टेस्ट चार्ज ले जाएंगे और देखेंगे वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट उसका हो रहा है। डायरेक्शन ही मूवमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज वो क्या दे देगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि ये कैसे ड्रॉ किया गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है बेटे, पहले इसको हो गया, लिख लियो सारे। ठीक है कुणाल, इधर मिटा दो डायग्राम को। फर्स्ट पॉइंट,
मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड अर्लियर स्टेज में क्या डिसाइड किया गया, लेंथ से। अर्लियर स्टेज में मैग्नीट्यूड जो है कैसे डिसाइड किया गया, लेंथ का वैल्यू निकाल कर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। वो सारे कॉन्सेप्ट को एज इट इज ही वहीं तक रखा गया। अब क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ किया गया, प्लस क्यू चार्ज। कॉमन क्या है, डायरेक्शन सेम है, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो अवे और यहाँ पर अब क्या पार्ट बाई पार्ट नहीं, सारे को एक ही लाइन से ड्रॉ कर दिया। सारे लाइन को पहले क्या था L1 L2 लेते थे, नहीं अब सिंगल लाइन से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, राइट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिंगल लाइन से ही ड्रॉ करेंगे तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। असली तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, एरो, सेम कॉन्सेप्ट। एरो क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स किस तरह का है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये नया कॉन्सेप्ट दिया गया तो ये कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कहने का मतलब डेंस, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, जैसे मान लो जितने ही ये डेंसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, जैसे नियर पॉइंट पे देखो डेंस है पूरी तरह से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लाइंस। Magnitude of electric field directly proportional to density of lines। जितना डेंसिटी ज्यादा होगा, देखो आप दूर यहाँ गए, ये देखो डेंसिटी कम हो गया, सेपरेशन। तो यहाँ पर क्या दिखाएं, इस सर्कमफ्रेंस पे हम क्या देखेंगे, डेंसिटी कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नजदीक क्या है, ये देखो सेपरेशन यहाँ कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसाइड करेगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। जितना ही डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगे एक दूसरे के, वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगा। एज ए लेमैन बात करें तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ही क्लोज होगा, यानी ये सेपरेशन दो लाइंस के बीच में जितना ही सेपरेशन कम होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मान लिया और एक दे दिए, ये सेपरेशन और यहाँ कम हो गया। तो हर पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन, और सेपरेशन क्या डिसाइड कर रहा है, डेंसिटी। जितना घना रहेगा, जितना ही कम सेपरेशन, इट मीन्स डेंसिटी ज़्यादा होगा। सेपरेशन ज़्यादा होने का मतलब डेंसिटी कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर। किसके डेंसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी पर। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ही यदि ये लाइंस के बीच में सेपरेशन जहाँ पे कम होगा, मीन्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक जगह यहाँ पर कम है तो दूसरे जगह पे ज़्यादा होगा। यदि एक सर्कमफ्रेंस पे देखेंगे तो सब जगह सेपरेशन सेम होगा। एक सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे देखेंगे तो सब जगह सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट माइनस क्यू चार्ज के लिए इनवर्ट डायरेक्शन, यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज से अवे, रेडियली ये भी लिख सकते हैं। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन भी सबसे बेस्ट, इससे भी बेस्ट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि फिजिक्स में अपना लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, जो डिफाइंड है उसी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। अदर सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्ड से कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस डाल लीजिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसी स्टेटमेंट को हम लोग को फॉलो करना है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, माइनस क्यू चार्ज के कारण रेडियली
इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटे, हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिख लें। ये तो अभी बेसिक सीखे हम लोग कि बेसिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ गए, प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होगा। अब अपना एक्चुअल पॉइंट पे आने। तो फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो स्टेटमेंट दिया है वही लिखेंगे, इमेजिनरी लाइन वो सारा जो बताया हूँ बस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are imaginary, are imaginary lines, imaginary lines in the region of, in the region of, in the region of space, in the region of space along which free positive charge, along which free positive charge, free positive charge would move if allowed to do so, if allowed to do so। राइट डाउन तो मैं समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन द रीजन ऑफ स्पेस along which फ्री पॉजिटिव चार्ज, यदि कोई सोर्स है, यदि कोई सोर्स है, मुझे पता नहीं कौन सा प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, ठीक है, कोई सोर्स है, क्यू लिख दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन द रीजन ऑफ स्पेस, यानी स्पेस में ये डिफाइंड इमेजिनरी लाइंस है। अलोंग विच, यदि कोई पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आया गया है, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लाया गया, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यदि कोई सोर्स के रीजन में कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू चार्ज फ्री पॉजिटिव चार्ज को लाया गया, विच मूव्स, वो जिस डायरेक्शन में मूव करे वो क्या देगा मेरा, यदि ये मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देगा। और इमेजिनरी है तो जहां भी टेस्ट चार्ज लेगा प्लस क्यू चार्ज लेगा, मान लो यहाँ पर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन को डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है फ्री स्पेस में। यदि कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाते हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा वो डायरेक्शन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। ठीक, इसको मिटा दो बेटे। अब चलो नेक्स्ट, अब सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, they originate from positive, they originate from positive charge and terminate at negative charge, terminate at negative charge, terminate at negative charge।
आप देखो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है। जैसे मान लो दो चार्ज हम कंसीडर करते हैं, कुणाल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है बोर्ड के लिए भी। एक प्लस क्यू चार्ज लिए, एक माइनस क्यू चार्ज लिए, क्या स्टेटमेंट दे रहा है? दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ प्लस क्यू चार्ज से ऑरिजिनेट होगा, निकलेगा, और टर्मिनेट कहाँ होगा? निगेटिव चार्ज पर। टर्मिनेट कहाँ होगा? निगेटिव चार्ज, यानी जो भी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे वो जाके यहाँ टर्मिनेट होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो टर्मिनेट होगा। इस डायरेक्शन में भी निकल रहा है, वो दूर होकर जाके यहाँ पर टर्मिनेट होगा। जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे उतना जाकर निगेटिव टर्मिनल पर टर्मिनेट होगा, राइट। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ये सारे कहाँ जाके टर्मिनेट हो रहे हैं? निगेटिव चार्ज। ध्यान देने की बात क्या है, फिर निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आता है। ये क्लोज लूप कभी भी नहीं बनता है। आप ध्यान से देखिए, ये जैसे गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला गया, क्या ये दोबारा वापस आया? नहीं आया। वापस नहीं आने का मतलब क्या हो गया? ओपन लूप रहेगा। क्या रहेगा? ओपन लूप रहेगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, वहां पर कोई भी करंट, मान लो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लाइंस जो ड्रॉ करते हैं वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। कोई भी मैग्नेटिक कंसिडर कर लें, जैसे नॉर्थ साउथ का मैग्नेट कंसिडर कर लें, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। मैग्नेट में नॉर्थ से ऑरिजिनेट होता है और साउथ पे जाके टर्मिनेट होता है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, ये ऑरिजिनेट होगा और टर्मिनेट होगा, फिर वापस इस नॉर्थ पोल पे आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ से भी निकला, फिर टर्मिनेट होगा और वापस फिर नॉर्थ पोल पे आएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। दोनों में है बेसिक डिफरेंस। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप बनाता है, ऑरिजिनेट होगा, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएगा, फिर दोबारा ये फिर पॉजिटिव चार्ज पर नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉर्थ, यानी कोई भी मैग्नेट कंसीडर करते हैं तो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे जाकर टर्मिनेट होगा और फिर वापस नॉर्थ पोल पे आएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। दैट इज द बेसिक डिफरेंस दोनों में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स ओपन लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है बेटे, ये क्लियर समझ में आया? दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें। सेकेंड पॉइंट, second point, they do not form closed loop. They do not form closed loop. Do not form closed loop. क्लियर है? अभी इस चीज को, स्टेटमेंट को मैं समझा दिया हूं। Where magnetic field forms closed loop. Where magnetic field lines forms closed loop. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेगा। ठीक है बेटे, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसको। अब बोर्ड एग्जाम में कहेगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही सारे पॉइंट्स डालेंगे थ्योरी टाइप से जो क्वेश्चन पूछे, और यही थ्योरी से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यही नेट में रहेगा।
बोर्ड एग्जाम में तो 3 टाइप्स गएगा, राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये सारे पॉइंट्स को लिखते हुए आपको वहां एक्सप्लेन करना होगा, राइट बेटे। और इसी से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे क्वेश्चन से, यही किसी सिंगल पॉइंट से। थर्ड पॉइंट, they do not terminate in space। कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं हमेशा, जैसे प्लस क्यू चार्ज के कारण मेरे पास इतना जगह नहीं है इसीलिए यहीं पर लाकर छोड़ दे रहा है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। इंफिनिटी पे जाके ही टर्मिनेशन एज्यूम कर सकते हैं। ये तो जगह नहीं है इसलिए हम यहीं तक ले जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चला जाए, स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं, जब तक कोई माइनस क्यू चार्ज नहीं मिलेगा। माइनस क्यू चार्ज जब मिलेगा तभी टर्मिनेट करेगा, यदि माइनस क्यू चार्ज नहीं मिलेगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा। इसीलिए दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। टर्मिनेशन तभी पॉसिबल है जब कोई नेगेटिव चार्ज है, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नीट और जेईई। फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस से वो डिसाइड करेगा चार्ज का वैल्यू। नंबर ऑफ लाइंस डिसाइड करेगा चार्ज का क्या वैल्यू है, क्योंकि हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे, और सिर्फ नंबर ऑफ लाइन से ही डिसीजन नहीं होगा, यानी ये देखना होगा कि डेंसिटी उसका, यानी स्पेस, दो लाइंस के बीच में स्पेस कम है तभी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ लाइंस कभी ये डिसाइड नहीं करेगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ लाइंस कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ, एंड उसकी डेंसिटी डिफाइन करेगा। मान लीजिए कोई चार्ज है, दो चार्ज है, दोनों में 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस ऑर्डिनेट हो रहे हैं, तो उस 4 लाइन से हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसका ज्यादा है। दो चार्ज Q1 Q2 लिए, दोनों से 4 लाइंस निकल रहे हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कि फील्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है या कम है। क्या डिसाइड करेगा, आपका सेपरेशन बिटवीन 2 लाइंस, सेपरेशन बिटवीन 2 लाइंस। राइट डाउन बेटे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines, number of field lines are different. Number of field lines, number of field lines, एक्चुअल में वर्ड क्या दिया हुआ बुक्स में, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा आपको समझने के लिए ब्रैकेट में, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब, सब्जेक्टिव का मतलब डिफरेंट। नंबर ऑफ लाइंस आर सब्जेक्टिव और वी कैन से डिफरेंट, but density of field lines, but density of field lines are density of field lines is, density of field lines is सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब सेम, इसका समझते हैं मीनिंग क्या है।
नंबर ऑफ लाइन्स आर सब्जेक्टिव मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स जो है डिफरेंट रहेगा, उससे ये डिसीजन नहीं हो पाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, ज़्यादा है कम है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है और Q1 के कारण मैंने 1 2 3 4, ठीक है,